हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो पिछला लेक्चर था उसमें कुछ समय पहले हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था। तो असर्टिव सेंटेंस में पढ़ने के बाद में हम देखते हैं आज कि प्रोनाउन जो होते हैं, ठीक, उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक टेबल के माध्यम से उनको सीखते हैं। ठीक, सबसे पहले ऊपर हम लिख लेते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। ठीक, चेंज ऑफ प्रोनाउन। ठीक, अब हम बात करते हैं पर्सन की। उसके बाद में पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन। यहां पर हुआ पर्सन। उसके बाद में सबसे पहले क्या आता है? अब हम पर्सन के बाद में बात करते हैं केस की। अब पर्सन में जो केस होते हैं, यानी पर्सन कितने प्रकार के हुए हमारे? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसके बाद में हम यहाँ पर केस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। ठीक, सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है हमारा यहां पर ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद में थर्ड आता है आपका पजेसिव केस। अब यहां पर जब देखते हैं तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया और पजेसिव केस हो गया। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट बताता है ऑब्जेक्टिव केस। और पजेसिव जो किसी चीज से संबंध बताता है, पजेशन बताता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पजेसिव केस कहलाता है। यहाँ पर जो हम पजेसिव केस की बात करते हैं तो पजेसिव केस को भी हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। ठीक, यहाँ पर केस फर्स्ट और केस सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई और वी। ठीक, आई और वी को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। तो आई और वी हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। अब जब हम आई का ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हमें क्या देखने को मिलता है? आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देखने को मिलता है हमें, आई का होता है मी, और इसका क्या हो जाता है? वी का हो जाता है अस। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। वहीं यदि हम इसकी बात करते हैं, किसकी? पजेसिव केस की बात। किसके पजेसिव केस की बात करते हैं हम? यहां पर आई और वी दिया गया है। ठीक, आई और वी दिया गया, तो यहां पर पजेसिव केस की जब हम बात करें तो आई का पजेसिव क्या होता है? पजेसिव केस फर्स्ट जो होता है उसमें आता है माई, और जो पजेसिव केस सेकेंड होता है उसमें क्या आता है? माइन आता है। अब यहां पर जब दिया गया है वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस जो हो गया वो क्या हो गया? अस हो गया। और जब हम इसके पजेसिव केस की बात करते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है? अवर और अवर्स आ जाता है। ठीक, तो ये पजेसिव केस फर्स्ट क्या हो गया? माई हो गया, और पजेसिव केस सेकंड क्या हो गया? माइन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हो गया अस, और यहाँ पर जो इसका पजेसिव केस फर्स्ट हुआ वो क्या हुआ? अवर, और उसके बाद में जो पजेसिव केस सेकंड वो अवर्स हो जाएगा। उसके बाद में जब आती है किसकी बात? सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में हम क्या करते हैं? सेकंड पर्सन में हम यू को मानते हैं। ठीक, यू क्या हमारा? सेकंड पर्सन है। ठीक,
तो यहाँ पर यू हमारा क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया यू। अब उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस की जब हम बात करते हैं तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो भी यू ही होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस किसका सेम होता है, यू का बोले तो वो क्या हो गया हमारा, सेकंड पर्सन। ठीक, अब जब इसके पजेसिव केस की बात आती है तो पजेसिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पर, योर और योर्स। ठीक, अब यहाँ पर हम जब देखें आगे हमारा क्या आता है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, तो थर्ड पर्सन में हमारा ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है। ठीक, तो हम इनको लिखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ही, सी, इट और दे। ठीक, ये क्या हो गया हमारे थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्टिव केस में आते हैं वो प्रोनाउन हो गए। ठीक, अब यहाँ पर हम जब बात करें, ठीक, तो ही का क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहाँ पर हिम होता है। ठीक, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस जो हो जाएगा वो हिम हो जाएगा। उसके बाद में सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, हर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इट दिया गया है तो इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट ही होता है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी, दे की बात, तो यहाँ पर दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक, तो इनके हो गए ये सभी ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद में हम बात करते हैं अब पजेसिव केस की। ठीक, तो यहाँ पर पजेसिव केस फर्स्ट और पजेसिव केस सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ही का पजेसिव केस होगा तो वो केवल क्या होता है, यहाँ पर हीज होता है। ठीक, अब यहाँ पर जब अगेन हम बात करते हैं किसकी, सी की, तो सी का जो पजेसिव केस होता है यहाँ पर वो क्या हो जाता है, हर और हर्ष। और उसके बाद में इट का जब हम पजेसिव केस प्रयोग करते हैं तो केवल इसका एक ही पजेसिव केस होता है, वो क्या होता है, इट्स होता है। ठीक, उसके बाद में जब दे आता है तो दे क्या है, थर्ड पर्सन का हमारा प्रोनाउन है, तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हमारा क्या हो जाता है, देम हो जाता है। उसके बाद में जब इसके पजेसिव केस की बात आती है तो वो क्या हो जाता है, दियर और दियर्स। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए प्रोनाउन में परिवर्तन। ठीक, यानी कि प्रोनाउन में हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन की। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, पर्सन हमारे होते हैं 3 प्रकार के। ठीक, जिसमें फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, तो फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर हमने बताया कि आई और वी आता है। ठीक, अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में जैसे आई और वी आया, उसके बाद में आई और वी आया यहाँ पर, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव केस हुआ वो क्या हुआ, आई का हो गया मी और वी का हो गया अस। अब उसके बाद में बात आई पजेसिव केस की, तो पजेसिव केस को हमने कितने रूप में डिवाइड किया, 2 भागों में। ठीक, पजेसिव केस फर्स्ट और पजेसिव केस सेकंड। अब यहाँ पर जब आई का पजेसिव केस फर्स्ट हमने यूज किया तो क्या आया, माई, और जो पजेसिव केस सेकंड आया वो क्या आया, माइन। उसके बाद में वी का अवर और अवर्स हो गया। सेम उसी प्रकार से यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही होता है। ठीक, जैसे हम कहें ही सेड टू यू। ठीक, अब यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस भी है और यू ऑब्जेक्टिव केस, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि जो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात बताता है तो जिससे कहता है तो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर यू जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा। ठीक, क्या है हमारा, ये एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस वजह से जो यू है वो सब्जेक्टिव केस का भी काम करता है और ऑब्जेक्टिव केस का भी काम करता है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं पजेसिव केस की तो यहाँ पर योर हो जाता है और योर्स हो जाता है। उसके बाद में ही, सी, इट, दे, तो यहाँ पर ही का जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सी का हर, इट का इट ही रहेगा और उसके बाद में दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। उसके बाद में जब पजेसिव केस की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल हीज होता है पजेसिव केस, और जो सेकंड पजेसिव होता है वो नहीं होता है। ठीक, उसके बाद में हर और हर्ष, ये हो गया किसका, सी का, और इट का केवल इट्स होता है, यहाँ पर इसका पजेसिव नहीं होता है। ठीक,
उसके बाद में दे का क्या होता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देम, और यहाँ पर जो पजेसिव केस फर्स्ट होता है वो होता है देयर, और पजेसिव केस सेकंड जो होता है वो क्या होता है देयर्स होता है। ठीक, तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। तो हम लोगों ने जो प्रोनाउन देखे तो प्रोनाउन में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं तो उनको हम देखते हैं इन सेंटेंस के माध्यम से। तो एक सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला टाइप में, तो सन 123। ठीक, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट पर्सन होगा वो चेंज इनटू सब्जेक्ट। ठीक, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, जो डायरेक्ट स्पीच का यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज करेंगे, और जो सेकंड पर्सन होगा यहाँ पर दिया जाएगा तो उसको किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसका जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसके अनुसार, और थर्ड पर्सन जो भी दिया जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे नहीं। ठीक, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर जैसे दिया गया ही सेड टू मी। ठीक, तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो हमें पता चला कि जब भी यहाँ पर सेड के बाद में टू दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको टोल्ड में बदल देंगे। ठीक, तो ही टोल्ड मी, उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या पता चला, आई दिया गया। ठीक, अब आई क्या है, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया प्रोनाउन के बारे में। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब यहाँ पर हमने बताया कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा वो सेंटेंस जो दिया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही दिया गया है, तो यहाँ पर आई जो है किस में बदल जाएगा, आई बदल जाएगा आपका ही में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ही हमने स्मॉल में क्यों लिखा, हमने आपको पिछले जो वीडियो में था उसमें बताया था कि आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर यहाँ पर यदि आई दिया गया तो यदि क्या बना रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसमें यदि आई हो या फिर कोई प्रॉपर नेम हो किसी का, जैसे मान लो कि यहाँ पर अमित है, तो यहाँ पर जब ये उठ के यहाँ आएगा कहाँ पर, इनडायरेक्ट स्पीच में, तब इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी आएगा प्रोनाउन आए या फिर कुछ भी आए तो वो किस में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो आई को हमने फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग किस में बदला, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या दिया गया है, ही, तो इसको हमने ही में बदल दिया। ठीक, अब ही आया। अब यहाँ पर हैव दिया गया, हैव कंप्लीटेड किस में है, तो हैव कंप्लीटेड दिया गया आपका प्रेजेंट के परफेक्ट में, तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में। तो ही हैड, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कंप्लीटेड। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया, माई। अब आई का यहाँ पर पजेसिव केस हमने अभी बताया था कि आई का जो पजेसिव केस फर्स्ट होता है वो क्या होता है, माई होता है। अब यहाँ पर हमने ही का भी पजेसिव बताया था, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई से बदलकर ही हो गया, तो जो ही का पजेसिव केस आएगा वो माई ना होके क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्क एट इट इज लिखा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज वर्क। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा जो सेंटेंस है ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर दिया गया ही सेड टू मी, तो ऊपर वाले में हम देख चुके हैं, यहाँ पर सेड टू के बाद में जब ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर ही टोल्ड मी, इतना हो गया। उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामों को हटाकर हम क्या लगाएंगे, असर्टिव सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पर दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया हमने। अब यहाँ पर दिया गया है यू, यू हमारा क्या है, यू जो है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है इसके अनुसार बदला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर यू के बाद में हम यू को देखेंगे तो यू को बदलेंगे किसमें, मी में। अब मी का हमें क्या, सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मी का जो सब्जेक्टिव केस हमने बताया था, तो सब्जेक्टिव केस क्या बताया था हमने, आई बताया था। अब यहाँ पर ये किस में दिया गया, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में,
क्योंकि आर डूइंग दिया गया है, आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी गई है, तो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या आ जाएगा, वाज नॉट डूइंग। उसके बाद में यू का पजेसिव केस यहाँ पर योर दिया गया था। अब हमारा पजेसिव केस क्या होगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो आई का पजेसिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। ठीक, माई वर्क प्रॉपरली। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दिया गया ही सेड टू देम, तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड देम। उसके बाद में कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब यहाँ पर यू दिया गया, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन को अभी हमने देखा कि किसके अनुसार, सेंटेंस के जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देम दिया गया, देम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, दे होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे प्लेड वेल। ठीक, यहाँ पर प्लेड दिया गया है। ठीक, तो प्लेड यहाँ पर दिया गया है, तो प्लेड किसमें है, प्लेड दिया गया है जो पास्ट का इंडेफिनिट होता है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। ठीक, तो इसको किसमें बदलेंगे, तो ये पास्ट के परफेक्ट में बदला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड प्लेड, उसके बाद में वेल आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ही टोल्ड देम दैट दे हैड प्लेड वेल, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, सरला सेड टू हर फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा आई डू नॉट बिलीव यू। ठीक, अब यहाँ पर सरला सेड टू के बाद में ये जो पूरा दिया गया हर फ्रेंड, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर हर फ्रेंड जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो इसको हम किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा सरला, उसके बाद में सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, और इसको जो हर फ्रेंड दिया गया है इसको वैसे सेम लिख देंगे, क्योंकि ये क्या दिया गया, हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक, तो हर फ्रेंड। अब यहाँ पर आई क्या है, आई जो है सब्जेक्टिव केस हमने बताया था। ठीक, तो सब्जेक्टिव केस जो होता है तो उसको किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सरला। सरला क्या है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउन सी लगाते हैं। तो यहाँ पर हर फ्रेंड, उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाएंगे, और यहाँ पर जो आई दिया गया, आई के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, जो सरला है उसका प्रोनाउन सी लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर सी आ जाएगा। उसके बाद में डू दिया गया है, तो यहाँ पर डू किस में है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर डू दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिड, क्योंकि इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में। ठीक, नॉट जैसा है लिख देंगे उसको। उसके बाद में बिलीव। अब यहाँ पर यू दिया गया, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। यहाँ पर दिया गया हर फ्रेंड, तो यहाँ पर हर फ्रेंड के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर हर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में एक सेंटेंस और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, राकेश सेड टू अमित राकेश सेड टू अमित कामा इन्वर्टेड कामा आई विल नेवर फॉरगेट यू। ठीक, अब यहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट है वो भी थर्ड पर्सन में दिया गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, थर्ड पर्सन में दिया गया है। यहाँ पर दिया गया हमें सेड टू, तो सेड टू को तो हम टोल्ड में बदल देंगे, जैसे बदलते हैं। ठीक, राकेश टोल्ड अमित, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम दैट लगा देंगे। अब आई है, आई को फर्स्ट पर्सन के अनुसार
किसमें, सब्जेक्ट में चेंज, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राकेश है। ठीक, तो यहाँ पर सीधे हम क्या करेंगे, राकेश दिया गया, यदि कोई प्रोनाउन दिया जाता हो तो यहाँ पर हम प्रोनाउन लिखते। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन दिया गया है सब्जेक्ट, तो उसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राकेश आ जाएगा। ठीक, राकेश। उसके बाद में विल क्या है, विल को हम जब कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो क्या बदल जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। उसके बाद में नेवर लिख देंगे, जैसा लिखा है यहाँ पर, नेवर फॉरगेट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू दिया गया है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। अब हमने बताया था सेकेंड पर्सन को सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया गया था। ठीक, सेम उसी प्रकार से अमित, यहाँ पर क्या है, अमित यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब यहाँ पर यू को बदलना है, तो यू को किसके अनुसार बदलेंगे, अमित के अनुसार बदलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर राकेश के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पर फॉरगेट क्या हो जाएगा, राकेश वुड नेवर फॉरगेट हिम। ठीक, तो यहाँ पर हिम, अगर यहाँ पर राकेश के लिए ही लगाएंगे तो यहाँ पर हिम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, नाम दिया गया, तो राकेश वुड नेवर फॉरगेट, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अमित। तो यहाँ तक जो हमारा पूरा टॉपिक था क्लियर हो गया, यानी कि पर्सन को किस प्रकार हम चेंज करेंगे तो उसको हमने देखा। उसके बाद में जो नियरनेस ऑफ टाइम होती है उसको किस प्रकार से बदलते हैं, यानी कि एगो का जैसे बिफोर में बदल देते हैं, स्टरडे का द प्रीवियस डे में, दिस का दैट में, तो उनको किस प्रकार से बदला जाता है और किस कब नहीं बदला जाता है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।